बाल जब झड़ने लगते हैं तो सबसे बड़ा उसका कारण होता है ब्लड सर्कुलेशन कट हो जाना और पोषण की कमी होना। तो इसके लिए तो इंटरनल हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और आपकी ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है, वरना आप बाल्डनेस फेस कर सकते हैं। साथ ही अगर बाल ड्राई हो रहे हैं, दो मुँहे हो रहे हैं, तो ये साइन है या तो आपको इंटरनली पोषण की कमी है, वरना आप बाहरी तौर पर कोई लापरवाही कर रहे हैं, ध्यान नहीं रख रहे हैं। तो आपको करना क्या है, इसके लिए नारियल तेल और ग्लिसरीन साथ में मिक्स कर लीजिए। ठंड का मौसम है तो इसे डबल बॉयलर में रख करके इस तरह गर्म कीजिए। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके जब आप इसे लगाते हैं तो रूखी त्वचा जो स्कैल्प की है आपकी, वो सुधरती है, सुधार आता है उसमें, और आपके बालों की हेल्थ बहुत अच्छी होती है और जो बालों में शाइन आती है वो देखते ही बनती है। और साथ में ऑयली स्कैल्प वालों में दिक्कत ये होती है कि उनकी स्कैल्प में फंगल इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है, जिसकी वजह से उन्हें डैंड्रफ और स्किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। मैं समझ सकती हूँ आपकी प्रॉब्लम को, क्योंकि मैंने भी वही प्रॉब्लम फेस की है जो आज मैं बताने जा रही हूँ आप लोगों को उसका सल्यूशन। जी हाँ, वो प्रॉब्लम है बाल्डनेस की और बालों के रीग्रोथ ना होने की और बालों के झड़ने की। बालों में आपकी रफनेस है, बस बात यहीं से शुरू होती है। जब ये लक्षण शुरू हो जाएं दिखना आपके बालों में कि जब आपके बाल रफ दिख रहे हैं, शाइन नहीं है बालों में, तो समझ जाना आपके बालों में समस्या शुरू हो गई है। अभी रिसेंटली मेरी भाभी ने मुझसे एक सवाल पूछा कि आपके बालों में क्या दो मुँहे बाल हैं? मैंने कहा नहीं, मेरे दो मुँहे बाल नहीं हैं। तो भाभी ने पूछा कि कैसे होते हैं दो मुँहे बाल? तो मैंने बताया कि सिर्फ मॉइस्चराइजेशन की कमी और पोषण की कमी, बस इसी को फिक्स कर लो और आपके दो मुँहे बाल ख़त्म हो जाएंगे। और सिर्फ दो मुँहे बाल नहीं, जो पैक मैं आज आपको बताने वाली हूँ उससे दो मुँहे बाल तो कवर होंगे ही, साथ में शाइन आएगी बालों में, आपके स्कैल्प की हेल्थ में भी सुधार होगा और आपके बाल झड़ना रुक जाएंगे, एकदम रुक जाएंगे। अगर बालों में कोई एक्सटर्नल प्रॉब्लम है तो, जैसे कि फंगल इन्फेक्शन होते हैं, ड्राइनेस होती है और भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है, ये सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाएंगी। आपके स्कैल्प में बालों की जड़ों तक अंदर जा कर के पोषण जब मिलेगा तो आपके बालों में रीग्रोथ अपने आप शुरू हो जाएगी। आपको बताती हूँ मैं, आगे चलिए। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी चीज़ें हैं जो कि आप ट्राई कर सकते हैं, और एक नहीं कई उपाय आपको बताती हूँ। जो आपको अच्छा लगे आप उस तरीके का हेयर मास्क अपने बालों में लगा करके रख सकते हैं। ये हेयर मास्क अगर आप ट्राई करते हैं तो आपके बाल झूम उठेंगे और इस तरह खिल जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं रेसिपी। सबसे पहले आपको चीज़ें इकट्ठी करनी है, जैसे कि गुड़हल के फूल, और अगर गुड़हल के फूल इतनी मात्रा में अवेलेबल ना हो तो उनके पत्ते भी ले सकते हैं। अब इनको अच्छे से कूट कर एक पेस्ट बना लें, उसमें दही ऐड कर दीजिए ताकि ये आपके बालों को एक्स्ट्रा स्मूथनेस दे सके। और अगर आपके पास फूल नहीं है तो पत्ते पीस करके उसमें दही मिक्स करके ये हेयर पैक 15 से 20 मिनट तक लगा करके रखें, फिर हेयर वॉश कर दीजिए। फिर क्या, लोग पूछते रह जाएंगे और बता बता करके आप थक जाएंगी। रेसिपी नंबर 2, मेथी के दानों को पूरी रात भिगा करके रखिए जितनी मात्रा में आपको आवश्यकता है, और सुबह आपको कड़ी पत्ता और हो सके तो रोज़मेरी के पत्ते, अगर हरे मिले तो ठीक है, वरना मेथी के साथ ही रोज़मेरी के पत्ते भी आप मेथी दाने के साथ भिगा दीजिए। सबको एक साथ पीस लीजिए। मैं कहूँगी कि मिक्सर में पीसेंगे तो ज़्यादा फाइन पेस्ट बनेगा, और इसे आपको लगा करके रखना है। और आपके बालों की जो ग्रोथ होगी वो मिनॉक्सिडिल को भी फेल कर देने वाली है, और बाल इतने शाइनी होंगे कि मैं बता नहीं सकती। साथ में ही आपको खाली पेट सुबह सुबह कड़ी पत्ते खाने हैं और उसके बाद आधे घंटे तक कुछ नहीं खाना है। आपके घर वाले विजिबल चेंज नोटिस करेंगे आपके हेयर्स की थिकनेस में जो हेयर ग्रोथ होगी। अगली बहुत ही आसान सी टिप्स ये है कि आपको कड़ी पत्ते का रिंस बना लेना है और इसे पका करके ठंडा होने के लिए रख दीजिए। जब आप हेयर वॉश कर लें जस्ट उसके बाद ही आपको इस पानी को अपने स्कैल्प से ले करके बालों के एंड तक लगाना है और इसी तरह रहने देना है, छोड़ देना है, और आपके बाल अपने आप जादू की तरह बढ़ने लगेंगे, उम्र चाहे जो भी हो।